वेलकम टू आवर चैनल मूडी पहाड़ी। हमारे चैनल मूडी पहाड़ी में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड की योग नगरी ऋषिकेश में। एक ऐसी जगह जहां माँ गंगा, पहाड़, योगा, एडवेंचर और शांति सब कुछ एक साथ मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां मन भी शांत हो जाए और ट्रिप भी यादगार बने, तो ऋषिकेश आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। ऋषिकेश की सबसे खूबसूरत बात है यहाँ बहती गंगा। शहर के बीचों बीच गंगा बहती है और उसके दोनों तरफ बसा हुआ है पूरा शहर। एक ओर टिहरी तो दूसरी ओर ऋषिकेश। इसका कंपैरिजन हम कुछ मुंबई सिटी से कर सकते हैं, जहां लोकल ट्रेन शहर के बीच से गुजरती है और मुंबई सिटी दोनों ओर बसी हुई है। वैसे ही यहाँ बीच में गंगा बहती है, जो इस पूरे शहर की लाइफलाइन है। चारों तरफ पहाड़, ठंडी हवा और मंदिर की घंटियाँ। ऐसा लगता है जैसे शहर की भागदौड़ कहीं पीछे छूट गई हो। शाम होते ही ऋषिकेश का सबसे दिव्य अनुभव शुरू होता है। त्रिवेणी घाट की गंगा आरती, सैकड़ों दीपक, मंत्रों की गूंज और गंगा की लहरों पर तैरती रोशनी। यह दृश्य मन को भीतर तक छू जाता है। इसके अलावा परमार्थ निकेतन में होने वाली गंगा आरती भी बेहद प्रसिद्ध है और देखने लायक है। आपके पास अगर समय है तो दोनों आरती का अनुभव लीजिए, और समय का अभाव हो तो अपनी सुविधा अनुसार विकल्प चुन लीजिए। दोनों ही अपने आप में अद्भुत हैं। ऋषिकेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में तब आया जब 1968 में मशहूर बैंड द बीटल्स भारत आए और महर्षि महेश योगी से ध्यान की दीक्षा ली। वे उनके आश्रम में रुके, जो आज बीटल्स आश्रम या 84 कुटिया के नाम से फेमस है। वर्तमान में यह स्थान वन विभाग के अधीन है और राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, जो कि एक टाइगर रिजर्व है। इसलिए शाम के बाद यहाँ घूमना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, तो दिन में ही विजिट एडवाइजेबल है। यहाँ पुराने ध्यान कक्ष और आश्रम के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। एंड ऑल्सो प्लेस वेयर महर्षि जी ने बीटल्स को दीक्षा दी थी। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये आश्रम उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने टेक ओवर कर लिया है, इसलिए यहाँ विजिट करने के लिए एक फीस भी लगती है, ₹200 पर पर्सन। वन विभाग द्वारा इसका रिनोवेशन किया जा रहा है और भविष्य में ये एक शानदार नेचर स्टे या रिसोर्ट के रूप में विकसित हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ऋषिकेश में ठहरने के लिए ये सबसे बेहतरीन जगहों में से एक होगा। अब बात करते हैं ऋषिकेश के फेमस झूले या ब्रिजेस की, जिससे कि गंगा के इस पार से उस पार जाया जा सकता है। ओल्डेस्ट वन इज लक्ष्मण झूला, जो कि एक सस्पेंशन ब्रिज था और ऋषिकेश का मेन अट्रैक्शन था। कई बॉलीवुड मूवीज भी यहाँ शूट की गई थी। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ क्लोज नाउ, मे बी ड्यू टू सेफ्टी रीजंस। पर ठीक उसके ऊपर एक नया पक्का पुल बनाया गया है, जिसके बीच में पक्का पुल और दोनों साइड में ग्लास पैनल और सेल्फी पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। ग्लास पैनल्स पर वॉक करते हुए आप गंगा को अपने नीचे बहते हुए महसूस कर सकते हैं। जब हम वहाँ गए थे, केवल बीच का हिस्सा ही खुला था और ग्लास पैनल्स वाला ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था एंड वॉज नॉट ओपन फॉर पब्लिक। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो ओल्ड सस्पेंशन ब्रिज वाली फीलिंग तो ऋषिकेश में रही नहीं। पर दोस्तों, दूसरा ब्रिज राम झूला एक सस्पेंशन ब्रिज है और वैसा ही अनुभव देता है जैसे लक्ष्मण झूला देता था। सस्पेंशन ब्रिज जो चलते समय हल्का सा झूलता हो। देन सबसे नया और मॉडर्न ब्रिज है जानकी झूला। बीच में पैदल रास्ता और दोनों ओर से दोपहिया वाहन आ जा सकते हैं।
अगर आप चाहें तो पैदल पार करें या फिर मामूली से किराए पर बाइक टैक्सी से रोमांच का अनुभव ले सकते हैं। ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच स्थित है नीलकंठ महादेव मंदिर। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने यहीं विषपान किया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यहाँ पहुँचने के 2 रास्ते हैं। एक खूबसूरत मोटरेबल रोड, पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ यह रास्ता जो अपने आप में एक यादगार अनुभव है। दूसरा है ट्रैकिंग रूट, जो उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रकृति के बीच पैदल चलना पसंद है। यानी आप भक्ति के साथ साथ अपनी फिटनेस भी टेस्ट कर सकते हैं। ऋषिकेश सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म या योग प्रेमियों के लिए नहीं है। अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो ऋषिकेश आपके लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं। गंगा की तेज लहरों के बीच रिवर राफ्टिंग का अनुभव दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। ऋषिकेश में राफ्टिंग मुख्य रूप से 2 प्रसिद्ध पॉइंट से होती हैं। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है शिवपुरी और गंगा के दूसरी ओर स्थित है फूलचट्टी। दोनों ही जगह सिर्फ राफ्टिंग के लिए नहीं, बल्कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत माहौल के लिए भी घूमने लायक हैं। फूलचट्टी में हमने एक डेस्टिनेशन वेडिंग होते हुए देखी। क्या ही अनोखा विचार है। माँ गंगा की साक्षी में शांत और प्राकृतिक वातावरण के बीच विवाह करना, सच में इससे खूबसूरत और पवित्र माहौल शायद ही मिल पाए। और इससे सुंदर और यादगार शुरुआत क्या हो सकती है। राफ्टिंग के अलावा ऋषिकेश बंजी जंपिंग के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है और ये एडवेंचर एक्टिविटी भी शिवपुरी के पास ही होती है। इसके अलावा अगर आप नेचर और वाइल्ड लाइफ पसंद करते हैं तो राजाजी नेशनल पार्क में जंगल सफारी भी एक शानदार अनुभव है। यहाँ चीला गेट या मोतीचूर गेट से सफारी की जा सकती है। हमने भी ये सफारी ट्राई की और हमें हाथी देखने का शानदार मौका मिला। जंगल सफारी का पूरा अनुभव हम एक अलग वीडियो में विस्तार से दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर ऋषिकेश आपको शांति भी देता है और रोमांच भी। ऋषिकेश योग और ध्यान के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ आपको सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आए लोग मिलेंगे जो योग सीखने, शांति पाने या भारतीय संस्कृति को करीब से समझने के लिए लंबे समय तक यहाँ रुकते हैं और फिर बार बार वापस आते हैं। हमने ऋषिकेश शहर के बजाय तपोवन में ठहरना चुना, जो ऋषिकेश का ही एक शांत सा इलाका है। शाम के समय यहाँ की मार्केट रोशनी से जगमगा जाती है और यहाँ विदेशी पर्यटकों की अच्छी खासी मौजूदगी है। ऐसा लगता है कि बहुत से विदेशी पर्यटक यहीं रहना पसंद करते हैं। शिवपुरी भी यहाँ से काफ़ी पास है। ऋषिकेश में हर तरह का खाना आसानी से मिल जाता है और कई अच्छे खाने के स्थान भी हैं। अगर आप गूगल करें तो चोटी वाला काफ़ी प्रसिद्ध नाम है। हमने भी वहाँ डिनर किया। अब इसके 2 रेस्टोरेंट साथ साथ हैं, शायद परिवार के बंटवारे की वजह से, और दोनों ही 1958 से स्थापित होने का दावा करते हैं। हमारे अनुभव के अनुसार खाना ठीक ठाक सा है, लेकिन अगर आप साफ सफाई, अच्छा माहौल और स्वाद तीनों एक साथ चाहते हैं तो परमार्थ निकेतन के अंदर का रेस्टोरेंट यात्रियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ सात्विक थाली से लेकर मॉडर्न डिशेस और पारंपरिक मिठाइयाँ सब कुछ मिलता है। साफ सफाई, एस्थेटिक माहौल और खाने की क्वालिटी तीनों ही इसे खास बना देते हैं। हमारे हिसाब से यह थोड़ा अलग और बेहतर अनुभव है। ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जहाँ आप खुद से मिलते हैं। यहाँ आकर समझ में आता है कि ज़िंदगी की असली खुशी भागदौड़ में नहीं बल्कि ठहराव में है। अगर आपको शांति, प्रकृति और रोमांच तीनों एक साथ चाहिए तो ऋषिकेश जरूर आइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।